अगर किसी नई लड़की से आप पहली बार मिलते हैं और आप उसे पसंद करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप उसके करीब आएँ, आप उसे अपना गर्लफ्रेंड बनाएँ। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि आप उससे उसका मोबाइल नंबर माँगें, क्योंकि अगर आपके पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो आप उससे कैसे कॉन्टैक्ट कर पाओगे? और लड़कियों से मोबाइल नंबर माँगना आसान नहीं होता है। लड़के डरते हैं कि कहीं लड़की मना कर देगी और रिजेक्शन के डर की वजह से उन्हें बुरा लगता है और वो लड़की से मोबाइल नंबर माँगना नहीं चाहते हैं। पर किसी नई लड़की से अगर आपकी मुलाकात हुई है और आपने उसका मोबाइल नंबर नहीं माँगा, तो हो सकता है कि फिर आप उससे दोबारा ना मिल पाओ और उससे आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो आवश्यक है कि आप बोल्डनेस दिखा के, करेज दिखा के लड़की का मोबाइल नंबर माँगें, ताकि उससे आपका कम्युनिकेशन आगे चल सके और आप उसे अपना गर्लफ्रेंड बना सकें। तो आज मैं आपको तरीके बताऊँगा कि कैसे आसानी से किसी लड़की का नंबर आप माँग सकते हैं और चांसेस है कि वो अपना नंबर आपको दे देगी। अगर किसी नई लड़की से आप मिलते हैं पहली बार, तो वो आपको नंबर देगी या नहीं देगी, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपसे उसका इंटरेक्शन कैसा गया है। अगर आपने उस पे अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ा, तो वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होगी और आपको अपना नंबर नहीं देगी। पर अगर आपने उससे ऐसा बिहेव किया जिससे उसके मन में आपके प्रति आकर्षण पैदा होता है, तो फिर वो आप में इंटरेस्टेड होगी और वो अपना नंबर आपको दे देगी। तो आवश्यक है कि आप लड़की पे पहली नज़र में अपना अच्छा इंप्रेशन जमाओ और लड़की पे कैसे पहला अच्छा इंप्रेशन डालते हैं, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो लड़की पे पहला अच्छा इंप्रेशन डालने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप उसे ऐसे ट्रीट करो जिससे उसके मन में आपके प्रति आकर्षण पैदा हो। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप पहली नज़र में उससे अच्छा इंप्रेशन दें। आप कॉन्फिडेंस के साथ बिहेव करें, आप बोल्डनेस के साथ बिहेव करें और अगर आपने लड़की को पहली बार देखा है तो आप उसके पास जाएँ, बात करने की कोशिश करें और आप ऑब्जर्व करें आसपास के माहौल को, उस लड़की को और कुछ फ़नी चीज़ आप उससे बोलें। अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है या आप कुछ फ़नी बात कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, तो ये लड़कियों को काफ़ी पसंद आता है। तो आप उसे किसी बात पे टीज़ कर सकते हैं, उसके अपीयरेंस पे, उसके क्लोथ्स पे, आसपास के माहौल पे, उसके बिहेवियर पे या अगर आपको लगता है कि उस पे टीज़ करना सही नहीं है, तो आप आसपास के किसी फ़नी चीज़ को उठा सकते हैं और उस पे बात कर सकते हैं। उसके साथ फ्रेंडली मज़ाक भी कर सकते हैं और उसके बाद आप उसके साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन और डिपेंडिंग ऑन योर केमिस्ट्री विद द गर्ल, यू कैन स्टार्ट हैविंग फ्लर्टिंग विद हर एज़ वेल। आप इस बात का ध्यान रखें कि पहली मुलाकात में आप फॉर्मल बातें नहीं करें। जैसे आप तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो, ऐसे फॉर्मल बातें बोरिंग होती है और लड़कियों को ऐसी बातें करने में कोई आकर्षण पैदा नहीं होता है। तो आप इंटरेस्टिंग ढंग से बात करें, कुछ फ़नी, कुछ फ्लर्टिशियस या टीजिंग वाले बात करें और हो सके तो उसका फ्रेंडली तरीके से मजाक उड़ाएं, उसे टीज़ करें और ये सारी बातें करते समय आप उसकी आंखों में देखें। आप अपना बॉडी लैंग्वेज ओपन रखें, एक कॉन्फिडेंस इंसान की तरह बिहेव करें और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें ताकि उसे लगे कि लड़का कॉन्फिडेंट है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप लड़की के साथ फ्लर्ट भी कर सकते हो पहली मीटिंग में। फ्लर्ट करने से क्या होता है कि लड़कियां आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित होती है जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल लड़की आपसे बात करते समय बोले कि ये मेरे लिए कर दो, फॉर एग्जाम्पल मुझे वो ग्लास दे दो या ये बता दो इन्फॉर्मेशन, तो आप ये बोले कि मैं तब करूँगा जब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाएंगे। या इस तरह से आप कुछ और भी फ्यूचर सिनारियो की बात कर सकते हैं जिसमें एक दूसरे के आप साथ हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं कि मैं ये तब करूँगा जब हमारी शादी हो जाएगी, या ऐसा कुछ और भी आप सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं या किसी और तरीके से भी आप फ्लर्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रखनी है, कॉन्फिडेंट रखनी है और आई कांटेक्ट लगातार बनाए रखना है और सब कुछ फ़न के माहौल में होना चाहिए। अगर आपको लगे कि लड़की कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है तो आपको फ्लर्ट नहीं करना चाहिए और रुक जाना चाहिए, लेकिन लगे कि लड़की इंजॉय कर रही है तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ फ्लर्ट करते रहना चाहिए। तो अगर आपने पहली मुलाकात में लड़की के साथ अच्छा इंप्रेशन जमाया है और काफ़ी फ़न तरीके से बिहेव किया है, तो लड़की आपके प्रति अपने आप आकर्षित महसूस करेगी। फिर एंड में आपके लिए उसका मोबाइल नंबर लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो जब लड़की के साथ आपने काफ़ी बात कर ली है और विदा लेने का समय आ गया है, तो आप क्या करें कि लड़की से सिंपली ये बोलें कि तुमसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, हम अपने बात को कैसे आगे जारी रख सकते हैं। तो 90% केसेस में वो लड़की खुद ही अपना नंबर आपको दे देगी। इसके अलावा आप कुछ और तरीका भी अपना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि तुमसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, मैं चाहूँगा कि तुमसे आगे भी बात हो। अगर तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल जाए तो मैं आगे तुमसे बात कर पाऊँगा। तो फिर अपना नंबर वो दे देगी, ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप उससे डायरेक्टली मोबाइल नंबर मांगने की जगह बोलें कि तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी क्या है, और जब लड़की आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दे तो फिर आप बोलें कि साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर भी दे दो। तो एक बार इंस्टाग्राम आईडी दे देगी तो उसके लिए आसान होगा कि आपको मोबाइल नंबर भी दे दे।
अगर लड़की हिचक कर रही है मोबाइल नंबर देने में, तो आप थोड़ा-सा उसको टीज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हैं कि देखो तुम्हारा नंबर तो मैं ले रहा हूँ और शायद मैं तुम्हें मैसेज भी करूँ, पर ध्यान रखना तुम मुझे बार-बार कॉल मत करना, बार-बार मैसेज करके मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है। तो अगर आप नंबर दे रही हो तो इसी शर्त पर नंबर दो कि मुझे बहुत ज़्यादा तंग नहीं करोगे कॉल करके या मैसेज करके। तो इस हाल में भी वो स्माइल करेगी और अपना नंबर आपको दे देगी, इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं। 1% केस में अगर हो सकता है कि लड़की आपको नंबर नहीं दे या देने से मना कर दे, उस हाल में आपको पोलाइटनेस के साथ इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो लड़की नंबर नहीं देगी और आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा गार्डेड होती हैं, उनका बैड एक्सपीरियंस पास्ट में हो चुका होता है, इसलिए अपना नंबर किसी स्ट्रेंजर को देने से डरती हैं जिससे पहली बार वो मिली हैं। पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मेरे बताए हुए तरीके से आप किसी लड़की का नंबर आसानी से ले सकते हैं। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।